आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 3, 1, 5 एंड 2 और हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है उसे मैं किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, आपको जिससे मर्जी आए आप उससे कर सकते हो। 3, 1, 5 एंड 2 क्लियर। सो ए हमारी इक्वल है आई ए के। ए जो मेरी मैट्रिक्स गिवन है वो है जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, मैं पुट कर ले रही हूँ 3y 1 2। आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो 1 0 0 एंड 1। और यहाँ पे ये वाला जो ए है इसे मैं कांस्टेंट एज इट इज़ ही रखूँगी, ठीक है। सो करना क्या है बेसिकली, मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स मुझे गिवन मैट्रिक्स है उसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस मैट्रिक्स में। तो देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसे यहाँ 3 और 2 की जगह पे मुझे 1 लाना है और 5 और 1 की जगह पे 0 लेके आना है। तो सबसे पहला चेंज मैं क्या करूँगी, पहला चेंज मैं करूँगी R1 में। और क्या चेंज करूँगी R1 में, अगर मैं R1 को 2R1 माइनस R2 लिख दूँ तो देखिए क्या होगा। R1 क्या है मेरा, 3 और 1 मेरा R1 है, ये R1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो क्या मैंने R1 में मैं चेंज कर रही हूँ, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 माइनस 5, R2 का पहला एलिमेंट ये है तो 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से 2 इंटू R1 का दूसरा एलिमेंट है 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ। यही काम मैं RHS में कर लेती हूँ। 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2 माइनस 0 तो यहाँ पे आएगा मेरा 2। फिर 2 इंटू 0 0, 0 माइनस R2 का पहला एलिमेंट है, यहाँ दूसरा एलिमेंट है 1, सो यहाँ पे आ जाएगा ये -1, क्लियर। और ये R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे एज इट इज़। R1 में मैंने चेंज कर दिया और ये A कांस्टेंट जो मैंने लिया हुआ है उसको भी मैं एज इट इज़ लिखूँगी। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं क्या काम करूँगी, किस में चेंजेस करूँगी, R2 में चेंजेस करूँगी। क्या चेंज करूँगी मैं R2 में, अगर मैं R2 को R2 माइनस 5 R1 कर दूँ तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। देखिए, अब R2 में चेंज कर रही हूँ तो R1 के एलिमेंट तो सेम रहेंगे, 1 0 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 5 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरीके से 2 माइनस 5 इंटू 0 दैट इज़, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2 ही बचेगा मेरा, 5 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और यही काम मैं RHS में कर लूँगी। पहले रो के एलिमेंट एज इट इज़ दूसरे रो में काम होगा। सो R2 का पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज़ -10, क्लियर। इसी तरीके से 1 माइनस 5 इंटू -1 दैट इज़ 1 प्लस 5 दैट इज़ 6, और ये A मेरा एज इट इज़। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 1 आ जाएगा। तो R2 में मैं चेंज करूँगी क्या, R2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। तो देखिए, R1 के एलिमेंट तो सेम रहेंगे, 1 0, यहाँ 0 को 2 से डिवाइड करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा मेरा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1। यही काम मैं RHS में भी कर लूँगी। पहली रो के एलिमेंट सेम, -10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ -5, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और ये रहा A। तो देखिए, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी तो वो मुझे मिल गई। तो अब देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, सो ये चीज़ मिला है मुझे। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, I, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली है इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। और ये A अगर उठ के यहाँ राइट हैंड साइड से जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा A इन्वर्स। सो यही मुझे फाइंड आउट करना था, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो A इन्वर्स मेरा क्या आ गया, 2 -1 -5 एंड 3, और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.4 से।